दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं आई कार्ड लेने के लिए और कुछ ही देर में माता 3 से 4 घंटे बता रहे हैं कि उसमें भी लग जाएंगे। दोस्तों हम लोग अभी यात्रा शुरू कर रहे हैं। अभी हमारा जो आई कार्ड है ये आई कार्ड हम लोग लेके आए हैं और अभी हम यहाँ से यात्रा जो है शुरू कर रहे हैं। मेन यात्रा कहाँ से शुरू होती है वो भी आपको दिखाएंगे और हमारे साथी पूरे तैयार हैं, पूरे जोश में। और आते रास्ते में इनका हाल देखना क्या होएगा। ये हमारे साथीगण सारे जा रहे हैं और मुझे तो अभी से थोड़ा सा सांस वो चढ़ गया। भाभी को उठा कर मानेंगे, पापा भी, एक बच्चा भी हमारे साथ। मुश्किलें बहुत आएगी लेकिन माता रानी का साथ है हमारे साथ, जल्द से पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों माता रानी ने इतना साथ दिया कि मुझे यकीन नहीं हो रहा। 3 घंटे का मतलब हमने आइडिया लगाया था लेकिन 15 मिनट में ही हमें आई कार्ड मिल चुके थे। बहुत ही खुश हुई मैं। दोस्तों अभी यात्रा जो है शुरू करने से पहले यहाँ पे चेकिंग हो रही है। एक बार हो चुकी है। अभी यहाँ पे चेकिंग पॉइंट पे लगे हुए हैं। देखिए कितनी लंबी लाइन है, यहाँ पे फुल लंबी लाइन है और ये रहे सारे करके। और दोस्तों ये है चेक पॉइंट। यहाँ पे सबसे फर्स्ट चेकिंग जो है वो यहीं पे होती है और यहाँ पे हमें पौना घंटा जो है आराम से लग गया था। और मैं माता रानी से दुआ कर रही थी क्योंकि मुझे कुछ ही टाइम पहले डेंगू हुआ था जिसके कारण मेरी खड़ने की क्षमता है वो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं थी। और मैंने माता रानी की अरदास लगाई। एक बार तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे को दिखना जो है वो बंद होने वाला है, लेकिन फिर मैंने आंखें बंद करके मैया को अरदास लगाई और माता ने मेरी सुनी और मैं आसानी से ये भी पार कर चुकी। और उसके बाद हमारी यात्रा जो है वो यहीं से शुरू होती है और सारे मेरे साथ बोलिए शेरों वाली माता की जय, सदा ही जय। और दोस्तों आप खुशी की लहर जो है वो हमारे फेस पर देख सकते हैं। हम लोग बहुत खुश थे और मैं तो बहुत ज़्यादा चेहरे से स्माइल नहीं जा रही थी, बिल्कुल थक के चूर चूर हो चुकी थी ऊपर जाके, लेकिन मेरी स्माइल नहीं गई। उसके बाद दोस्तों ये और चेकिंग पॉइंट जो है वो आता है और दोस्तों यहाँ पे एक एक चीज़ पे बड़ी कड़ी निगरानी रखी जाती है और यहाँ पे महिलाओं की साइड से होते हुए हम लोग गए। तो दोस्तों अभी हम लोग यात्रा के लिए रवानगी हो चुके हैं और एंट्री कर चुके हैं। चेकिंग वगैरह सब हो चुकी है और अभी आपको यहाँ की भीड़ दिखाई दे रही है। श्रद्धालु जो है यहाँ पे आए हुए हैं काफ़ी तादाद में नया साल माता के यहाँ मनाने के लिए। और हम भी जल्दी जल्दी चल रहे हैं, बड़े जोश से चल रहे हैं। कुछ देर में जो जोश है वो ढीला होने वाला है, वो तो सबको पता ही है, वो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों नए साल पर यहाँ पे काफ़ी भीड़ जो है वो लग रही है और मेरा आइडिया यही है कि शायद 1 घंटे में 10,000 लोग जो है वो दर्शन करके लगातार यहाँ से आ जा रहे थे और काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी अच्छी भीड़ थी। और यहाँ पे ये बग्गी वाले बार बार हमें बच्चा देख के बोल रहे थे कि आप अपने बच्चे को इसमें बैठा दें और मैंने भी सोचा कि मानवी को बैठा देती हूँ, लेकिन मानवी जो है मानने के लिए तैयार ही नहीं थी, वो इसमें नहीं बैठी। तो दोस्तों ये है जो पिछली बार यहाँ पे बर्फ़ मतलब कि बारिश हुई थी, बारिश के कारण थोड़ा यहाँ पे जो पहाड़ टूटा था, ये पहाड़ी मैंने आपको दिखाई है, काफ़ी नुकसान हुआ था उस टाइम ही। ये यहीं से पहाड़ी टूटी थी और शेड वगैरह यहाँ के टूट चुके हैं। और यहाँ के मंदिर दोस्तों अभी हम लोगों ने बाण गंगा ही क्रॉस किया है, 1 किलोमीटर दूर भी नहीं चले और हम बीच में ही रुक चुके हैं। और ये है मानवी। जब हम स्वेटर मतलब कोट वगैरह उतार देते हैं तो ठंड लगती है, पहन लेते हैं तो गर्मी लगती है, समझ नहीं आ रहा करे क्या, खाली उठाने भी मुश्किल लग रहे हैं। और ये है मेरी सिस्टर रजनी। रजनी आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है यहाँ तक का? बहुत अच्छा। इसका भी थोड़ी बहुत थकावट हुई है, बाकी बहुत अच्छा लग रहा है। का कुछ आप पकड़ दूसरी भी। अब हम पियेंगे चाय लेके आए हैं, चाय वाय पियेंगे। हम ना आपके साथ सारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, कैसा क्या हमारे साथ कैसा क्या हुआ, कैसे यहाँ के लोग हैं, टोटली पूरा जो भी है पूरा आपके साथ शेयर करेंगे। और ये श्रद्धालुओं के भी दर्शन कर लीजिए। तो ये देख लीजिए कितने जा रहे हैं। अभी अंकल देख लिए कितनी एज के और कैसे बोझा जो है उठाया हुआ है। एक बात तो कहनी पड़ेगी, पहाड़ी लोग हैं जो ताकतवर फुल हैं। और ये यहाँ पे खच्चर, लगातार खच्चर जाए जा रहे हैं। और ये देखिए तो दोस्तों हमने यहाँ पे अपना पहला पड़ाव जो है वो कंप्लीट किया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और हम आपको बता दें कि हम पहुँच गए थे बाण गंगा, जो कि पहला पड़ाव है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग भी स्नान या फिर थोड़ा बहुत जल ग्रहण जरूर करें। अभी यहाँ का आपको इतिहास से भी रूबरू करवा देते हैं। हम आपको बता दें कि जब भैरवनाथ माता रानी के पीछे पड़े थे तो माता रानी यहाँ पर
कुछ टाइम के लिए रुके थे और हनुमान जी को यहाँ पे प्यास लगती है और माता रानी यहाँ पे अपना बाण चला करके यहाँ से ज़मीन से पानी जो है उत्पन्न करती है और साथ में यहाँ पे अपने बाल भी धोती है, जिसके कारण इसके दो नाम है। इसको बाण गंगा भी कहा जाता है और केश गंगा भी कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ का आपको मैं पूरा व्यू दिखाती हूँ और लोगों की आस्था देख के आपके भी आंखों में पानी आ जाएगा। यहाँ पे इतनी ठंड थी कि पानी से नहाना तो दूर तक, पानी के हाथ भी नहीं लगाया जा रहा था। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे नहा रहे थे और थर थर काँप रहे थे। तो ये भी वाकई में माँ की शक्ति है यहाँ पे। और पानी आप देख सकते हैं कैसे चमक रहा है। और मेरी सिस्टर हाथ में पानी लेकर के मुझे बोलती है कि पानी तो ठंडा ही नहीं है, बिल्कुल गर्म है। मैंने सोचा भाई सच में पहाड़ी से गर्म पानी आ रहा होगा, तभी बच्चे नहा रहे हैं। और मैंने वो पानी हाथ में लिया, तब जाके मुझे पता लगा कि ये तो झूठ बोल रही है। फिर मैंने चलो सोचा पानी तो चलो मैंने ग्रहण करना ही था। और दोस्तों अभी यहाँ का व्यू देखिए, कितना अच्छा व्यू है यहाँ का, बहुत ही मज़ेदार व्यू है। और जब बारिश आती है तो ये बाण गंगा पूरी तरह से ऊपर तक उफान आया होता है, बड़ी ही खतरनाक चलती है ये। और दोस्तों उसके बाद हम दूसरे नंबर पे पहुंचते हैं, ये इच्छापुरनी माँ वैष्णो देवी मंदिर। हम इसके अंदर दर्शन करने तो नहीं गए क्योंकि बार बार सॉक्स और जूते निकालने मुश्किल लग रहे थे, लेकिन बाहर से ही मैंने माता को जय किया और हम लोग निकल लिए। बाहर से ही मैं आपको इनके दर्शन करवा देती हूँ। बोलिए सच्चे दरबार की जय, माता रानी की जय। तो दोस्तों जैसे ही हम लोगों ने बाण गंगा क्रॉस किया तो हम सेकंड जगह पे यहाँ पे स्टे किया था। और दोस्तों मैं बता दूं कि मैंने यहाँ की वॉइस जो है वो बिल्कुल जीरो कर दी है, क्योंकि यहाँ पे जो म्यूज़िक है, माता रानी के भजन जो है लगातार चल रहे थे। और यहाँ पे मानवीय बार बार हमसे टॉय मांग रही थी और हमें परेशान जो है कर रही थी। और यहाँ पे हम लोगों ने सभी ने, मैंने तो नहीं निकाले लेकिन बाकी जो थे अपनी टी शर्ट में आ गए थे क्योंकि पसीना पसीन हो चुके थे। और मानवी ने हमें परेशान कर रखा, मम्मा खिलौने दिलाओ खिलौने दिलाओ। और सभी ने पानी पिया। और यहाँ पे श्रद्धालु आप देख सकते हैं कि लगातार काफ़ी तादाद है, लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। दोस्तों 2 मिनट के अंदर ही हम लोगों ने यहाँ पे तीसरी स्टे ली और बुरी तरह से हमारे सांस जो है वो फूल चुके थे और पसीनम पसीन है जो हम लोग हो चुके थे। काफ़ी पसीना हमें आ चुका था, हमारा फेस भी आप देख सकते हो, बार बार पानी पिए जा रहे थे, बुरा हाल हो चुका था यहाँ तक हमारा। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी कि काफ़ी अच्छी एज की लड़की जो कि माता रानी के पैदल चढ़ाई कर सकते हैं, वो भी मतलब घोड़ों पे खच्चर पर बैठ के जा रहे हैं। तो मुझे थोड़ा इस चीज़ को देखते हुए अजीब लगा, क्योंकि मैंने देखा है बुजुर्ग लोग हैं वो तो पैदल ही जा रहे हैं और जो अच्छे खासे हैं वो जा रहे हैं घोड़े से। और यहाँ पे गोपाल सर ने लगाया माता रानी का जयकारा और मुझे, माता माफ़ करना, मुझे यहाँ पे आवाज़ जो है म्यूट करनी पड़ी क्योंकि म्यूज़िक था। और दोस्तों यहाँ पे खाली चढ़ना ही बहुत मुश्किल हो जाता है और मैं इस अंकल को देख के हैरान हो चुकी हूँ। लगभग 45 से 50 साल की एज में ये बोझा जो है वो ऊपर लेके जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ तक लेकर जाएंगे। लेकिन हमारा तो कुछ दूरी पे चलकर ये सांस फूल रहे थे, बार बार बैठ रहे थे हम लोग। और दोस्तों यहाँ पे कुछ देर रुकने के बाद हम लोग निकल लिए। अब दूसरा पड़ाव जो है वो हम पार करने वाले हैं, माता की चरण पादुका। इसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे जरूर बताऊंगी। तीसरी बार रुकने के बाद अब फिर से यात्रा शुरू हम लोगों ने कर दी और ये हम साथ जा रहे हैं। सारे बोल लो जय माता दी, जोर से बोल लो जय माता दी। भैया यहाँ तक एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया आपका भैया कैसा रहा? तो यहाँ पे दोस्तों कुछ लोगों से बातचीत की और उनसे भी जयकारे लगाए, मैंने खुद भी जयकारे लगाए। इसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं चरण पादुका पर। तो दोस्तों अब हम लोग पहुंच गए माता रानी की चरण पादुका तक। तो मैं बता दूं यहाँ पे माता रानी ने खड़े होकर पीछे मुड़कर भैरवनाथ को देखा था कि वो हमारे पीछे कितनी दूर आ गए हैं। तो यहाँ पे माता के पैरों के निशान जो है यहीं पे छूट गए थे, आज तक यहीं पे है। तो दोस्तों यहाँ से दर्शन करने के बाद मैं काफ़ी पीछे छूट जाती हूँ और जल्दी जल्दी से मैं यहाँ से निकलती हूँ और अपने साथियों के साथ मिलती हूँ। काफ़ी बार हम लोगों के साथ ऐसा ही हुआ। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे चौथी बार बैठते हैं और शक्लें तो आप देख सकते हैं, सांस चढ़ा पड़े और जय माता दी हमारे सांस में भरा हुआ। और बात बात पे हम जय माता दी कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे कुछ साथियों ने पिया गन्ने का जूस, बट वो मुझे शूट नहीं करता इसलिए मैंने नहीं पिया। दोस्तों अब देखिए हम लगभग 2.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ चुके हैं और यहाँ पे देखिए जो बकरी है वो कैसे बैठी है, जैसे सभी का स्वागत कर रही हो, वेलकम कर रही हो। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने ये सीन कैप्चर किया। और यहाँ पे मेरे पति देव है, उनकी हालत जो है सांस हुई पड़ी है, क्या बताएं। दोस्तों ये हम महामाई की 526 पौड़ियाँ जो है
वो चढ़ के जाने वाले हैं ऊपर तक का। पूरी 526 पौड़ियाँ हैं और मौसम आप देख सकते हैं, मौसम यहाँ का काफ़ी धुंधला हो चुका है और नीचे का हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ये देख लीजिए। और दोस्तों फुल ठंड है और मुझे देख सकते हैं पसीना आया हुआ है, बड़ा खतरनाक पसीना पौड़ियों पे चढ़ के। और फुल ठंड है, फुल ठंड, और उसके बाद भी फुल पसीना है। दोस्तों अभी पौड़ियों वाले रास्ते से आए हैं, 526 पौड़ियाँ, और हमारी हालत देख लीजिए, पसीना पसीना। और बाकी मेरे साथ वो भी देख लीजिए, बुरा हाल हो चुका है। देखो पौड़ियों के रास्ते से सब पसीने छूट गए हैं। और ये देखो थोड़ा सांस चढ़ा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत जल्द हम अर्धकुंवारी पहुंचने वाले हैं। आइडिया था कि 8 घंटे लगेंगे, लेकिन नहीं, हम शायद 4-5 घंटे में हम लोग माता के भवन में पहुंच सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, ये पौड़ियाँ देखो कितनी खतरनाक चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई है एकदम ऊपर। और अभी धीरे धीरे पार करेंगे। जय माता दी बोलते हुए। भूल कर भी शॉर्टकट न लेना भाई, शॉर्टकट मत लेना कोई भी भूल करके। हिम्मत है तो ही लेना, नहीं तो बीच में बैठ जाओगे। बाकी माता रानी का साथ है। दोस्तों रास्ते में चढ़ते चढ़ते हमें ये मिली, पता नहीं भेड़ है क्या बकरी, शायद बकरी है। और जैसे ही मैंने 4 कदम आगे बढ़ाए तो यहाँ पे एक श्याम भक्त भी मिला, जिसने बड़े ही प्यारे प्यारे श्याम बाबा के भजन जो है वो चला रखे थे। और मुझे यहाँ पे श्याम बाबा भी याद आ गए और मैंने इस भैया का थोड़ा व्यू भी लिया। आराम से बैठा यहाँ पे भजन सुन रहा था। ये जैसे ही ये 526 पौड़ियाँ पार करते हैं, फिर हमें इतना बुरा हालत हो जाती है कि हमें बैठना ही पड़ता है, चलने की हिम्मत नहीं रहती और हम यहाँ पे कुछ देर के लिए रुकते हैं। दोस्तों जैसे ही हमने 526 पौड़ियाँ क्रॉस की, मतलब पार की, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मानवी तो काफ़ी पीछे रह चुकी है और मैं काफ़ी परेशान हो चुकी थी। लेकिन अंदर से विश्वास था, मैं बार बार मेरी सिस्टर को कह रही थी कि मानवी हमें जल्द ही मिल जाएगी। हमारे पास जो यात्री सिम होता है वो भी 2 सिमें थी, वो भी हमारे मानवी और के पास ही रह चुकी थी। मानवी के चाचू, दोनों चाचू साथ आ रहे थे और मैं काफ़ी परेशान हो रही थी कि मानवी कैसे मिलेगी। मैं बहुत परेशान हो रखी थी, आप मेरा फेस भी देख सकते हैं। मैं बार बार मानवी को ढूंढ रही थी और सोच रही थी कि मेरी बेटी मुझे कब मिलेगी। तो फाइनली दोस्तों हम लोगों ने हमारे साथियों से संपर्क किया और मेरी मानवी जो है वो हमें मिल जाती है। ये मेरा देवर है, इसके पास थी। इसकी तो बैंड ही बजी पड़ी है उसको यहाँ तक लाने में। काफ़ी लंबा रास्ता था, लेकिन माता रानी ने फुल सहारा दिया और ये भी आसानी से पहुँच गया। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको नज़दीक करके जूम करके जो मंदिर सा दिखाया है, दोस्तों वो मंदिर नहीं है, वो है शमशान भूमि। इधर माता का मंदिर और दूसरी साइड एक शमशान भूमि, यानी कि शिवपुरी बना हुआ है। और यहाँ पे फिर ये सारे थके हुए हैं। पहले तो मैंने खा पी लिया था। अब ये भी छोले वगैरह है, यहाँ के मशहूर छोले, उबले हुए छोले, काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा टेस्ट होता है, काफ़ी हेल्दी फूड है। और खीरे और मूली, गाजर, सलाद, काफ़ी हेल्दी चीज़ें हैं और मिलती है। और हम लोगों में से किसी ने भी यहाँ पे जो फास्ट फूड है वो नहीं खाया। हम लोगों ने यहाँ पे पहले तो फ्रूट्स और यही पौष्टिक वाली चीज़ें ही खाई है, ताकि किसी की कोई हालत जो है ख़राब ना हो। और दोस्तों ये ठंडे ठंडे खाने में बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ तक पहुँचने में ही काफ़ी अंधेरा हो चुका था। अर्धकुंवारी पहुँचे थे तब तक तो पूरी तरह से अंधेरा जो है वो हो चुका था। एक बार मैं आपको यहाँ का अच्छे से व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है माता रानी का भवन। एक बार फिर से लगा दीजिए मेरे साथ जयकारा, बोल साचे दरबार की जय, माता रानी की जय। तो दोस्तों कुछ देर चलने के बाद यहाँ पे चेकिंग पॉइंट एक और आता है और सामने ही मैंने देखा कि यहाँ पे डिस्पेंसरी है। हम फाइनली अर्धकुंवारी पहुँच चुके हैं। और दोस्तों मैं यहाँ की आपको एक अच्छी खासियत बता दूँ कि श्राइन बोर्ड ने यहाँ पे इतना अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। अगर बाई चांस आपकी तबीयत बिगड़ती है, फीवर आता है, कोल्ड होती है या फिर एनीवेज कोई भी दिक्कत होती है, तो यहाँ पे आपको एकदम मुफ्त यानी फ्री इलाज जो है दिया जाता है। यात्रा के तौर पे अगर कोई भी समस्या आपको आए तो यहाँ पे फ्री इलाज जो है वो हो जाता है। तो दोस्तों एक बार फिर से मेरे साथ लगा दीजिए माता रानी का जयकारा, बोलो ऊंचे पहाड़ों वाली की जय, शेरों वाली की जय। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग रुकते हैं अर्धकुंवारी और चाय वगैरह है वो पीते हैं। यहाँ पे रजनी हंस तो रही है, लेकिन इसकी जो जाड़ है उसमें अचानक से दर्द हो जाता है और यहाँ से हम लोग दवाई लेकर इसको देते हैं। काफ़ी परेशान जो है ये हो जाती है। फिर
यहाँ पे हम जैसे ही पहुँचे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे ये जो श्राइन बोर्ड के जो कर्मचारी है वो यहाँ से लोगों को भगा रहे थे। यहाँ पे लड़ाई हो चुकी थी, कुछ लोग हैं माता रानी के यहाँ पे आके भी अपनी आस्था का उल्लंघन कर ये लोग ऐसे तमाशा खड़ा कर देते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। अगर सामने वाला अगर ज़्यादा क्रोधित हो रहा है तो एक को शांत रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे माता रानी से मिलने आए हैं, ना कि किसी से बहस करने के लिए। फिर यहाँ पे सब लोग परेशान हो रहे थे कि हाय हमें तो यहाँ पे कुछ देर के लिए ठहरना था, लेकिन यहाँ पे जो है सबको खड़ा किया जा रहा है। फिर यहाँ पे हमें पता चला कि ये सफाई करने के लिए हम सबको यहाँ से खड़ा कर रहे थे, कुछ देर के बाद हम यहाँ पे बैठ सकते हैं। फिर हम लोग इधर उधर गए और चाय पानी जो है हम लोगों ने लिया। यहाँ पे एक लाइन लगी हुई थी जहाँ से टोकन लेकर के चाय जो है लेनी पड़ती है। हम लोगों को पता नहीं था, हम पहले सब लोग यहाँ पे लाइन में लग चुके थे, लंबी लाइन यहाँ पे जो लगी हुई है यहाँ पे लग चुके थे। लेकिन बाद में हमें पता चला कि एक बंदा लग के यहाँ से टोकन ले सकता है और एक बंदा ही यहाँ से टोकन लेकर चाय के लिए जा सकता है। तो हमें यहाँ पे एक भैया ने समझाया कि आप लाइन में मत लगिए, एक ही लगिए, क्योंकि यहाँ पे भीड़ हो जाती है। फिर हम लोग यहाँ से साइड में जाके बैठ गए और हमारे जो बाकी के 2-3 एक सदस्य टोकन लेने के लिए और चाय लेने के लिए हमारे 2-3 सदस्य चले जाते हैं। और दोस्तों मानवी के पापा जिनके साथ हर साल जाते हैं वो भी हमें यहाँ पे मिल जाते हैं सामने से, जिनमें मैंने जूम किया सेल्फी लेते हुए जो 2 लोग हैं उनको। ये है लुधियाना से, एक तो मेरे जेठ जी और बाकी जो मानवी के पापा के साथी हैं। 8 साल से ये लोग यहाँ पर लगातार माता रानी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और ये वो लाइन है जो मैंने आपको बताई थी चाय वाली, और यहाँ पे मेरे देवर जो हैं वो लग जाते हैं और हम लोग यहाँ से साइड में जाके खड़े हो जाते हैं। और दोस्तों लुधियाना वाले ये सभी हैं, ये हमेशा मानवी के पापा के साथ 8 साल से लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। और खुशी की बात बता दूं कि पिछली बार 7वीं साल थी तो ये 7 लोग आए थे, इस बार हम लोग 8 जा रहे हैं। मानवी के पापा कह रहे थे कि जैसे ही 9वीं साल होगी तो एक सदस्य और बढ़ेगा, और फिर बोल रहे थे कि शायद 25वीं साल होगी तब भी बढ़ेगा। तो मैंने बोला माता रानी की कृपा से 25 भी चले जाएंगे। दोस्तों उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे नाश्ता पानी किया और कुछ यहाँ पे काफ़ी भूख लग चुकी थी। अर्धकुंवारी रुकने के बाद हम लोग बहुत कम रुकने वाले थे, क्योंकि अर्धकुंवारी तक का रास्ता जो है वो थोड़ा मुश्किल भरा है। उसके बाद का जो रास्ता है वो काफ़ी अच्छा जो है वो आ जाता है, किसी प्रकार की कोई मुश्किल जो है वो नहीं आती। उसके बाद हमारी चाय जो है वो यहाँ पे आ जाती है और हम लोग आराम से बैठ के यहाँ पे चाय पीते हैं। और मैंने ग्लव्स वगैरह सब पहन रखे हैं, रजनी ने पहन रखे हैं, क्योंकि रुकने के बाद ठंड लगती है। यहाँ पे मेरी बहन की आंखों में आंसू आ चुके थे, क्योंकि उसकी जाड़ जो है बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी। फिर मैंने उसको दवाई मंगवा कर के दी। आप देख सकते हैं काफ़ी मायूस जो है वो हो रखी है। और मुझे भी थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो रही थी कि मेरी बहन के जाड़ में दर्द है, लेकिन कोई इलाज नहीं था, दवाई दे दी थी। और यहाँ पे भी जाके मानवी ने अपनी फेवरेट चीज़ ऑर्डर की, डोसा। ये डोसा भैया ये लगभग 6 हफ्ते में नहीं, सॉरी 6 दिन में 10 बार तो डोसा खाती ही होगी। और माता रानी के भी इसने 3 से 4 बार डोसा जो है ऑर्डर किया। जहाँ पे हम कुछ खाने की प्लानिंग करते हैं ये मैडम जी डोसा आराम से बोले सब्जी खाई, इतनी स्वादिष्ट मैंने आज तक जिंदगी में नहीं खाई। और ना रास्ता वो है। खाना खाने के जस्ट बाद ही हम लोगों ने फिर से पी चाय और कॉफ़ी। काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि ठंड थी, कॉफ़ी पीने में तो और भी ज़्यादा मज़ा जो है वो आ रहा था। उसके बाद मानवी अपने चाचू यानी मंगू के साथ बैठ जाती है। दोस्तों मैंने इस लड़के के लिए पूरे रास्ते में दुआ की है कि माता रानी इसकी हर विश जो है पूरी करना चाहिए, कुछ भी मांगे, क्योंकि इसने हमारी बहुत हेल्प की है। ये लड़का नीचे से लेकर अर्धकुंवारी तक मानवी को बिना किसी हेल्प के यहाँ तक लेकर आया था। उसके बाद दोस्तों हम पहुँच जाते हैं गर्भजून गुफा जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, अर्धकुंवारी में ही है ये। तो यहाँ के इतिहास से भी मैं आपको रूबरू करवा देती हूँ। दोस्तों यहाँ पे माता रानी भैरवनाथ के कारण यहाँ पे 9 मास रुकती है, जिसके कारण 9 महीने रुकती है, जिसके कारण इसे गर्भजून कहा जाता है। और आपको बता दूं दोस्तों, अभी गर्भजून का जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद किया गया था और श्राइन बोर्ड के द्वारा बताया गया है कि 14 जनवरी को वो ओपन होने वाला है। अगर आप लोग 14 जनवरी के बाद आएंगे तो गर्भजून के दर्शन जो है वो कर सकेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग निकले इस रास्ते से, कोई और रास्ता न्यू रास्ता नहीं लिया। ये एक गुफा है जो सीधा माता रानी के भवन की ओर जाती है। हम लोग वहीं से निकले और रास्ते में श्रद्धालु आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे जो लोग चलकर थक जाते हैं वो यहाँ पे आराम से रेस्ट करते हैं। फिर हम लोग निकल लिए माता रानी की भवन की ओर। और दोस्तों
अर्धकुंवारी तक का आपको जो सफ़र है वो मैं आपको बता देती हूँ। अर्धकुंवारी तक का जो रास्ता है वो थोड़ा मुश्किल भरा है और जैसे ही हम अर्धकुंवारी क्रॉस कर लेते हैं तो ऐसे लगता है जैसे माता रानी ने समय हमारा हाथ जो है पकड़ लिया हो। किसी प्रकार की कोई मुश्किल नहीं आती। अर्धकुंवारी तक तो थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रास्ता है, लेकिन अर्धकुंवारी में पहुंचने के बाद सांस में सांस आ जाती है। सिंपल रास्ता जो है वो शुरू हो जाता है और ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। और दोस्तों ऊपर का व्यू तो आप देख ही सकते हो, कितना शानदार व्यू जो है वो यहाँ पे है। और माता रानी के श्रद्धालु यहाँ पे सो रहे हैं, आराम से रेस्ट कर रहे हैं। जो लोगों के साथ बच्चे हैं और एक रात में ही दर्शन नहीं कर पाते। हम लोगों ने 3:30 बजे चढ़ाई जो है शुरू की थी और अभी रात के लगभग 1:30 से 2 बज चुके हैं। हम लोग चली जा रहे हैं और हम लोगों ने लगभग 18 घंटे के अंदर अपनी यात्रा जो है वो कंप्लीट की थी। और दोस्तों यहाँ तक का सफ़र मैं आपको इस ब्लॉग के अंदर बता रही हूँ। दोस्तों यहाँ पे मेरे को अपनी पूरी वॉइस जो है म्यूट करनी पड़ी, क्योंकि पूरे रास्ते में माता रानी के भजन जो है चल रहे थे और भजनों की गुनगुनाहट में हर सांस में जय माता दी, जय माता दी, हर कदम पे जय माता दी, जय माता दी हमारे मुंह से जो है निकल रहा था। और हम लोग काफ़ी खुश हुए और यहाँ का एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा। अगर आप लोग बच्चों के साथ आ रहे हैं तो थोड़ी मुश्किल आपको आएगी, क्योंकि ऐसा व्यक्ति हमारे साथ होना चाहिए जो कि आराम से बच्चों को उठा के ऊपर तक ले जा सके। अब दोस्तों मैं यहाँ से आपको व्यू दिखाती हूँ नीचे का। वाओ, जन्नत है, जन्नत वाकई में यहाँ पे जन्नत है दोस्तों। उसके बाद फिर मैं दोस्तों फुल जोश में आके माता रानी के जयकारे लगाती हूँ। माता रानी के जयकारे लगाते लगाते बीच में सांस फूल जाती है और मुझे वहाँ पे चुप होना पड़ता है। और मैंने काफ़ी श्रद्धा से बहुत बार माता रानी के जयकारे लगाए। जब जयकारे लगाते हैं तो एक अलग ही जोश जो है हमारे अंदर उत्पन्न होता है और ऐसे लगता है कि जैसे माता रानी हमारे दिल में ही हो। और दोस्तों यहाँ की आपको एक खासियत बता दूँ, अगर आप यहाँ से यात्रा करके अगर आपको कोई ऐसी कंजक दिखती है जो बहुत क्यूट हो और बार बार दिखाई दे रही है, जिसे देखकर आपका मन खुश हो जाए, या फिर आपको कोई कंजक रोके, तो समझ लीजिए आपकी जो यात्रा संपूर्ण जो है वो हो चुकी है। और हमारे साथ ऐसा हुआ है, वो मैं दर्शन करवाने के बाद आपको ब्लॉग में फुल डिटेल से बताऊंगी कि हमें जो कंजक है वो कैसे मिली थी। मैं शुरू करती हूँ। सारे बोलो, मिलकर बोलो, जोर से बोलो, कोई नहीं बोलिया, जोर से बोलो, जय माता दी, जय माता दी। तो दोस्तों अर्धकुंवारी तक के दर्शन मैंने आप सबको करवा दिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको माता रानी के भवन के दर्शन करवाऊंगी, क्योंकि दोस्तों ब्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मेरी भी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं इतनी एडिटिंग कर सकूं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे से माता रानी के भवन के दर्शन जो है वो करवाऊँगी। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो में क्या अच्छा लगा, माता रानी का ब्लॉग तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन आपको मेरी वीडियो में क्या अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय माता दी। सारे बोलो जय माता।